गुड मॉर्निंग क्लास। हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था रिएक्शन मैकेनिक्स का कि विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इवन रिएक्शन। इवन रिएक्शन में ये ब्लैक से जो लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इवन रिएक्शन। तो हमने क्या किया, ब्लैक से आपको पहले से दे रखे हैं, अब हम इसके सोल्यूशन पे जा रहे हैं। ठीक, तो क्या है अपने पास कि हम इसका कार्बोडाइन बना लेंगे। जो ये कार्बोडाइन बना, इसमें कार्बोडाइन बनाया है ये, ठीक है। और इसमें रीअरेंजमेंट देख लेंगे, क्या कोई रीअरेंजमेंट है। यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, ठीक है। विच वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, ये वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड, तो हम वन को कंसीडर करेंगे दूसरे से कंपेयर करने के लिहाज में। अगर हमें दूसरों से कंपेयर ही करना है तो वन को कंपेयर करके चलेंगे कि दूसरों से कौन ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे देखा हमने, ये कार्बोडाइन बनाया तो क्या बना, प्राइमरी कार्बोडाइन बना, ठीक है। प्राइमरी कार्बोडाइन के बगल में ये क्या हो रहा है, यहाँ से शिफ्ट होकर के रीअरेंज हो रहा है, ठीक है। ये दिखाया हमने, तो ये कार्बोडाइन बन गया, ठीक है। ये कैसा है कार्बोडाइन है, टर्सरी। ये भी कैसा कार्बोडाइन है, टर्सरी। लेकिन यहाँ पे टर्सरी के साथ साथ रेजोनेंस अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस कार्बोडाइन केस में। इस केस में क्या है कि इससे हम अगर Br निकाल लें और इमेजिन करें कि यहाँ से Br निकल गया और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, तो यहाँ पे प्लेनरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन प्लेनर रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे प्लेनरिटी नहीं आ सकती, मॉलिक्यूल को खींचा जा रहा है। तो ये कार्बोडाइन इस तरह से बनाता ही नहीं है, बैकएंड से भी अटैक नहीं करेगा। मतलब ये इट इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वेदर इट इज इवन और वेदर इट इज E2। फिलहाल हम कंस्टेंट यहाँ पर क्या है, हम इवन रिएक्शन सोच रहे हैं, तो E1 और E2 दोनों ही इसमें नहीं होगी। E1 या E2 दोनों ही इसमें नहीं, एंटी पेरिप्लेनर और इन सब का कॉन्सेप्ट ही गायब है, ठीक है। क्योंकि वहां पे भी एंटी पोजीशन से निकालना है और वो इट इज नॉट इजी। तो हमने देखा सबसे पहले क्या सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये इसमें रेजोनेंस नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो प्रोपेन रिंग है, ठीक है, ये और इससे जुड़ा हुआ कार्बन से जो कार्बोडाइन बन रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये इस तरह का कार्बोडाइन एक फिनाइल रिंग से भी ज्यादा स्टेबल होता है, ये पहले से हमको मालूम है थ्रू डेटा। तो दो रिंग है यहाँ पर इन्वॉल्व, तो ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा। तो A इज मोर स्टेबल देन B, ठीक है, और B इज मोर स्टेबल देन C। उसमें C में 3 कार्बोडाइन है और यहाँ पर प्लस में रेजोनेंस है एडिशनली, ठीक। और फोर्थ तो सबसे कम स्टेबल ही है, वो पहले ही क्लियर हो चुका था, ठीक है। जनरली हम कैसे करते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल हम लिख लेते हैं। और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है, ये लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं बाकी बचे हुए में। जब भी क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आता है, बहुत क्लोज ऑप्शन फ्रेम करता है, तो ऐसे फ्रेम करता है ए इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन D, ये क्लोज ऑप्शन मिलेगा आपको, या A इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन D। तो ये तो आसानी से स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं, केवल यहाँ पर आपको सोचना होता है, ठीक है। केवल यहाँ पे इस पॉइंट पे सोचना होता है। तो ये आपको हमने क्लियर किया कि यहाँ पर B में रेजोनेंस एडिशनली इन्वॉल्व है। तो इतना शॉर्ट था, सिंपल था, ठीक है। थैंक यू।